नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के अचलताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्ति भाव से भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान गणेश की आराधना की। महंत विनयनाथ महाराज ने बताया कि हर महीने इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके तहत दोपहर में भजन और शाम को भव्य आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने दुर्वा, तिल, गुड़ और मोदक अर्पित कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विनयनाथ जी प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में, जो कि हर महीने 2 बार गणेश चतुर्थी पड़ती है, उसमें माता बहना अपने भैरों के द्वारा गणेश जी महाराज नाचती हैं, गाती हैं, जाती हैं और जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान गणेश जी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे कि अर्जी लगाते हैं, विभाग को लेकर के तत्काल विभाग से कार्य होता है, मकान को लेकर के, व्यापार को लेकर और जॉब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के जो भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं, भगवान गणेश जी महाराज की मनोकामना पूरी करते हैं। और आज ये हर्ष का विषय है, जो दिन प्रतिदिन माता बहना, भक्त, बच्चे अपनी मन की मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। भगवान के विघ्न हरता उनकी विघ्न हर रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ कर 6 आरोपियों अनीश, मोहन, रंजीत, मनीष, गोपाल और रिकेश को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह के अनुसार खुफिया तंत्र की मदद से छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। इनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिलें, 315 बोर के तमंचे, कारतूस और करीब 15 बोरी स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों पर 4 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्यवाही से क्षेत्र में अपराधियों में दहशत फैल गई है। किस तरह से आज चोरी करने वाले को गिरफ्तार किया जाए? ये देखिए, थाना इगलास जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग का इन लोगों ने अनावरण किया है और कुल 6 मोटरसाइकिल चोरी की घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी इगलास पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। इन सभी 6 अभियुक्तों द्वारा विगत 1 वर्षों में लगभग 10 मोटरसाइकिलें थाना इगलास के आसपास के क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। इन सभी 6 अभियुक्तों से लगभग कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें और 5 अन्य मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। साथ ही इनसे एक अवैध तमंचा और 2 अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर अभी निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोगों द्वारा अभी आगे सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये कहाँ बाइकों को काट कर कहाँ बेचते थे सर जी? ये मुख्य रूप से इगलास थाना क्षेत्र में ही इनके द्वारा सभी बाइकों की चोरी इगलास थाना क्षेत्र में ही की गई है और ये यहीं पर काट करके आसपास के जिलों में इसके पार्ट्स को ये लोग सेल करते थे। सर, ये और जिलों में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं सर? अभी और हम लोग इनसे आगे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में तो इन लोगों द्वारा कुल 10 मोटरसाइकिलें चोरी की घटना इन लोगों द्वारा स्वीकार की गई है। सर, क्या इससे संबंधित कुछ और अपराधी जो पुलिस की पकड़ से दूर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इनके अभी जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये लोग किसके मुखबिरी पे मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और आगे ये लोग किसको बेचते थे। इन सभी चीज़ों पे हम लोग और काम कर रहे हैं। जल्द ही इसको भी हम लोग और आगे तक ले जाकर इसमें सफलतापूर्वक काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव खानपुर में नवरात्रि के चौथे दिन एक सनसनीखेज घटना से तहेरे भाई ने अपने 18 वर्षीय चचेरी बहन रश्मि पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। युवती को प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच प्लॉट में पशु बांधने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। घटना के दौरान आरोपी छत पर चढ़ गया और लोगों को धमकाने लगा, जिसके बाद पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारकर हिरासत में लिया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/3/2026 को थाना क्षेत्र अतरौली के ग्राम खानपुर से एक व्यक्ति द्वारा आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो दो भाइयों में आपसी पारिवारिक विवाद में एक भाई के लड़के ने अपनी चचेरी बहन के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिससे उसको कुछ बर्न इंजरी आई थी, जिसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया था, जहाँ वो ठीक बताई जा रही है। मौके पर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है तथा पीड़िता के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के C3 डिफेंस एकेडमी में इंडियन वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ईद मिलन और होली मिलन का संयुक्त कार्यक्रम उत्साह और भाईचारे के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान नवनियुक्त लेफ्टिनेंट सुरजीत सिंह को सम्मानित किया गया और सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में फूलों की वर्षा के साथ होली खेली गई। वहीं ईद के अवसर पर सभी को सेवई खिलाकर मिठास बांटी गई। पूर्व सैनिकों ने गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए ऐसे आयोजनों को एकता और सद्भाव का प्रतीक बताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखो, अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से काम कर रहा हूं, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, तो कुछ भी कोई टारगेट हो, सबसे पहले है कि खुद से ईमानदार रहो। अगर आपको पढ़ाई के घंटे करनी है तो 1 घंटे पढ़ाई करो, कुछ और चीज़ों को अलग रख दो। बाकी मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे स्वागत के लिए किया। बहुत धन्यवाद। जिन्होंने एयरफोर्स में भर्ती होकर के 5.5 साल की नौकरी करने के बाद CDS पे जरूर कमीशन लिया है और दूधमा गाँव तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ रहने वाले हैं और हमें बड़ा प्राउड है। मैं चाहूँगा कि ये एक मैसेज हमारे बच्चे हैं C3 डिफेंस एकेडमी के लिए क्या मैसेज देते मेरे लिए सब कुछ किया, अपना कीमती समय देकर यहाँ से उपस्थित हुए। मैं सब लोग हमारे गांव के हैं, दूधमा के हैं ये, और बाबा के टाइम से सब जानते हैं, तो गाइडेंस भी देते थे हम। और ये बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं C3 डिफेंस एकेडमी में और बहुत अच्छी पढ़ाई फिजिकल सबकी तैयारी कराई जाती है और अच्छा खासा अनुभव है यहाँ पर। और मैंने भी बहुत अच्छे पहले से गाइडेंस देते आ रहा हूँ कि सोशल कौन सी कैसे करना है, क्या करना है। पापा के माध्यम से, बाबा के माध्यम से गाइडेंस मिलता रहता था हमें। वही है कि जो भी करना है मन लगा के करो, मेहनत से करो, अच्छे गाइडेंस में करो, अच्छे इंसान गाइडेंस में करो, तभी तुम आगे जा सकते हो। गाइडेंस अच्छा होगा तो अच्छी जगह जा सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, करना तो तुम लोगों को खुद ही पड़ेगा। यही मेरी तरफ से वो है। और यहाँ पे C3 डिफेंस एकेडमी ने मेरा बहुत स्वागत किया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आयोजन मेरे स्वागत के लिए बहुत वक्त करा गया है। यहाँ पे जो आर्मी से रिटायर्ड वेटरन हैं उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया है और ये C3 डिफेंस एकेडमी है, इससे हम बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। मेरे बाबा पापा बहुत अच्छे समय से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये है वारसी के पास, ये जगह है वारसी 200 मीटर दूर, वहाँ पर आए हुए हैं। पोस्टिंग तो देखो फौज में गोपनीय रहती है, बट अभी मैं जम्मू में हूँ। मैं कैप्टन आसिन खान, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज अलीगढ़ में ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह और एक हमारे गांव से दूधमा गांव तहसील अतरौली अलीगढ़ से एक हमारा चौधरी NDA के थ्रू लेफ्टिनेंट बना है, उसका हमने सम्मान किया है आज। उसके लिए हमने यश रेजिडेंस से लेकर के C3 डिफेंस एकेडमी तक एक रैली निकाली थी, बहुत बड़ा काफिला था और एकेडमी में उनको बुला करके हमने सम्मान किया। सबसे पहले होली मिलन समारोह हुआ, गुलाल लगाए गए, फूलों की वर्षा की गई और फिर हमने सबको सेवइयां खिला करके और सबका मुँह मीठा किया। मैं पत्रकारों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब यहाँ होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह हो सकता है तो परिवार में, अलीगढ़ में, पूरे देश में एक भाईचारा होना चाहिए,
मेल मिलाप होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए और समाज में सभी मिलजुल करके रहना चाहिए। होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम सब एक है, कोई अलग नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उधारी के 21,000 रुपए मांगने गए 2 युवकों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने दोस्त के साथ कार से भुजपुरा इलाके में पैसे लेने पहुंचे थे। जैसे ही युवकों ने उधारी के रुपए मांगे, दबंग आग बबूला हो गए और एक युवक को जबरन घर के अंदर खींच कर ले गए। इसके बाद चाकू, लोहे की रॉड और डंडों से जमकर मारपीट की गई। दोनों युवकों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि तस्लीम नामक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए शटर खोल दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों घायलों को बचाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पीड़ित जावेद ने 2 नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना नगर कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। आपका जावेद कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा है? कोतवाली। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई, नवीन पे मेरे कम से कम 4-5 महीने बाद पहले के पैसे थे उस पर। जब मांगता हूँ ये भी दे देता, आज देता हूँ कल देता हूँ। उसके पापा से मैंने बात भी करी तो पापा ने कहा कि तू जाना, नवीन जाना। तो कल मैंने उसके कितने रुपए थे? 21,000। अच्छा, कल मैं उसके घर गया था। मैंने कि भाई नवीन पैसे दे दे। पैसे देने की जगह उसने मारपीट करी मेरे साथ, गेट बंद करा। मेरे साथ एक भाई था। घर में बंधक बना के मारी? हाँ जी। किस चीज़ से मारी? रोड थी, सरिया थी और चाकू थे। और जो लड़का उसके साथ बदमाश टाइप का रहता है, रोड होल्डर है, उसके साथ 3-4 लोग और हैं। उन्होंने मुझे और इसे मारा था। फायरिंग भी करी है? फायरिंग नहीं करी, उसने पिस्टल थी उस पर। जो रोड होल्डर है, छोटा गैंगस्टर लगी हुई है उस पर। यहाँ सुनार की दुकान लेकर रहता है। इसी बात समझ। ये चोट आपकी किस चीज़ से मारा है? ये मेरे लोहे की रॉड लगी थी। रोड चाकू भी है? चाकू थी। कि मतलब पुलिस ने कार्रवाई करी है अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई नहीं। कल मेरे चोट लगी तो मुझे मलखान के लिए रेफर कर दिया। मलखान से मेरे को पट्टी कर गए बड़े मेडिकल। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया नहीं? अभी किसी को नहीं किया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? 6-7 लोग। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? अभी कोई कार्रवाई नहीं। उसकी माँ PHC में है। और क्या नाम है आपका? तस्लीम नाम है मेरा। तस्लीम कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ ये नगले के पास। कौन सी जगह है? आसकाली रोड। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? ये कोतवाली लगता है। अच्छा, क्या घटना हुई है? किस मामले की शिकायत? घटना ऐसी हुई थी, ये मेरे मामू का लड़का क्या कहते हैं जावेद जी। तो जावेद और हम आ रहे थे बम्बई बस है जी। गाड़ी में मेरे, मैं चलाता हूँ आटे का गाड़ी। तो जावेद को मैंने चला घर पे छोड़ दो, ये कह रहा था खाला कि मुझे घर पे छोड़ दियो। मैं चल ठीक है बैठ गया। तो यह कि नबी लड़का कि बादशाह मलिक का लड़का, तो इसने गाड़ी रोकी थी हमारी। रोको तो ऐसा कि भाई मेरे पैसे होते ऐसा क्यों रोक रहा है? तो इसको जो अंदर ले गया नबीम लड़का जो है, लड़के साथ आपके पैसे थे उसके ऊपर? हाँ, इसके जावेद के पैसे थे। कितने पैसे थे? एक कोई करीब 21,000 में बता रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये पैसे ही कह रहा था सर। तो इसने इसको गाड़ी में उतार के अंदर ले गया, शटर गिरा के अपना गेट का बंद करे गेट, इसमें मारने लगे। फिर 2-3 मिनट बाद में 3-4 लड़के आए थे, मुझे जबरदस्ती कर छीन के मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। और सब देख रहे थे वारदात और बता भी देंगे। तो फिर मुझे भी अंदर ले आके हम दोनों को बहुत मारा चाकू से। किस चीज़ से मारा? चाकू से, डंडों से और पता नहीं लोहे की रॉडों से मारा। इसके पूरे सर में चोट है। जानलेवा हमला किया, बहुत खतरनाक तरीके से मारा दोनों को। अच्छा, कितने लोग मारे? कम से कम 8-9 जन ही थे वो, हम 2 जन ही थे खाली बस। फिर कैसे निकले वहाँ? फिर वहाँ से गए, हमारे मामू आए, भैया आ गए और पब्लिक भी खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो नबी ने मेरी गर्दन पकड़ लागी और गेट मैंने खोला था, मेरी पूरा नीचे दबा पड़ा। नीचे मैंने खोल के जब आया, पूरी पब्लिक जब आई हमारी अंदर, जब बड़ी मुश्किल से निकले हम दोनों। फिर बच गए हम सब लोग, हमें जान से मारते वो सबके सब। हमें थाने पे शिकायत करी है आपने? थाने में हम कोतवाली गए, कोतवाली से हम कैमरे में गए तो इसके चोट आ रही थी जावेद के। तो वहाँ से मलखान के लिए रेफर कर दिया कि इसकी हालत सीरियस ज़्यादा है। तो फिर वहाँ से मेडिकल गए, मेडिकल से हम आने के बाद जब FIR करी हमने। FIR दर्ज हुई? FIR दर्ज हो गई दरोगा जी से। किसी को पकड़ा है अभी तक? अभी पकड़ा नहीं है किसी को भी, कल से करी है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सड़क पर नमाज पढ़ने को कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि ये पूरी तरह नाजायज है और ऐसे मामलों में नमाज पढ़ने वाले और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पहले ही पाबंदी है और इसे तोड़ना स्वीकार्य नहीं है। भारत में संविधान और कानून के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। उनका कहना था कि नमाज हो या ईद सब संविधान के अनुसार ही मनाई जाएगी। किसी के घर या सड़क पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ना कितना जायज है? देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूं। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें, तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबको ईद की बधाई दी है, परंतु नाजायज करेंगे तो इनके साथ प्रशासन को भी, मैं कहूंगा जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है इसका और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अलीगढ़ से ही इसका उदाहरण बना था और अलीगढ़ में ही फेल हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। ये अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है, आप बताइए हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन लगता है कहीं? हाँ, बिल्कुल चले जाए। इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो चाहे ईद हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या रोड को कब्जा कर लो, ये नहीं चल सकता। ये तो सामूहिक नमाज कराने की नमाज ग्राउंड में मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इनकी ये तो कुछ भी कहेंगे, ये थोड़ी है कि इनकी बातों को मान लिया जाएगा और जो भी सक्षम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसका और मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।